हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो कल वीडियो नंबर हम आपको 40 प्रोवाइड कर दिए थे। आज वीडियो नंबर आपको 41 प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको समांतर क्रम का संयोजन बताया गया था। समांतरों का संयोजन एस तो वो कितने प्रकार का होता था आपका? 2 प्रकार का होता था। तो आप लोगों को बताया गया था संधारित्रों का संयोजन ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो इससे पहले वीडियो में आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन बता दिया गया है, जिसमें आप लोगों का जो फार्मूला था उसको प्रूव कर दिया गया था कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी जितने आपके संधारित्र होंगे उतना आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप लोगों को प्रूव करा दिया गया है। तो आज जो वीडियो हम मतलब डालेंगे आप लोगों को, तो वीडियो नंबर आपका 41 समांतर क्रम संयोजन। क्या होगा? समांतर क्रम संयोजन। चलिए इसको मैंने थोड़ा इस पर रिराइट कर दिया हूँ, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए आपका C1 C2 C3 एक कैसे क्रम में जुड़े गए हैं? समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। तो देखिए C1 C2 C3 आपके कैसे क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम। समांतर क्रम यही होता है जो एक दूसरे के ऊपर लदा हो, एक दूसरे के नीचे हो, एक दूसरे के नीचे हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम। समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम ऊपर नीचे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो संधारित्र C1 संधारित्र C2 संधारित्र C3 का जो पहली प्लेट है, पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। तो बिंदु ए को क्या दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। किसके द्वारा? किसी विद्युत मशीन द्वारा। और संधारित्र की दूसरी प्लेट C1 संधारित्र की दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। संधारित्रों C1 C2 C3 की दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है और बी को क्या दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश, प्लस माइनस क्यू आवेश बी से जोड़ दिया जाता है। अब बी को हम किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए प्लेटों पर क्या उत्पन्न हो गया? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया। और बिंदु ए और बी के बीच का विभव समान है, यानी विभवांतर क्या है आपका? समान है, क्योंकि प्लेटों को किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और प्रत्येक प्लेट का विभव क्या होगा आपका? समान होगा। तो आपका एक चित्र हो गया। और इसके बाद जो मैंने लिखा हूं उसको चलिए आप लोग देख लेते हैं। तो मैंने लिखा, माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 C1 C2 C3 समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और संधारित्रों की पहली प्लेटों को बिंदु ए से जोड़ दिया जाए। संधारित्र की पहली प्लेटों को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। बिंदु ए को किसी विद्युत मशीन द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो बिंदु ए को विद्युत मशीन द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। उसके बाद फिर मैंने लिखा, और तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेट को, तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा गया है और बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। संधारित्रों की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा गया है और बी को हम किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसलिए संधारित्रों की दूसरी प्लेट पर क्या उत्पन्न हो जाता है? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। जोड़ा गया है इसलिए बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इसलिए प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर क्या है? भी है। बिंदु ए और बी के प्लेटों पर विभव क्या है? भी है। इसको लिख सकते हैं विभवांतर, क्योंकि आगे मैं विभवांतर ही
विभवांतर क्या है आपका भी है, जो प्रत्येक प्लेट का विभव क्या है समान है, यानी इस पर भी विभव भी, इस पर भी विभव भी, इस पर भी विभव भी है। उसके बाद हम लिखेंगे यदि संधारित्रों पर आवेश Q1 Q2 व Q3 हो तो ये संधारित्र है, इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2, इस पर आवेश Q3 है। क्या है Q3 है। देखिए आप लोगों को संधारित्र का फार्मूला पढ़ा गया था, संधारित्र C बराबर होता है संधारित्र C बराबर क्या होता है फार्मूला Q बाई भी होता है। संधारित्र C बराबर क्या होता है Q बाई भी होता है। संधारित्र C बराबर फार्मूला आपका क्या होता है Q बाई भी। आप लोगों को संधारित्र यानी अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Q बराबर आपका निकल के आएगा C भी आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा, C भी इसमें आ जाएगा। तो वही हम लिखेंगे कि इसलिए संधारित्र की पहली प्लेट आवेश Q1 C1 भी, क्योंकि विभव आपका क्या है समान है, इसलिए आ गया। और दूसरा लिखेंगे संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश Q1 C1 भी, संधारित्र की दूसरी प्लेट पर आवेश Q2 C2 भी, और उसके बाद संधारित्र की पर आवेश C3 क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, C3 क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। चलिए इतना आप लोग लिखे होंगे। इसके बाद हम बताते हैं, मैंने यही लिखाया कि Q1 Q2 Q3 हो तो संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश Q1 बराबर C1 भी, संधारित्र की दूसरी प्लेट पर आवेश Q2 बराबर C2 भी, और संधारित्र की तीसरी प्लेट पर आवेश Q3 बराबर C3 भी आ गया। उसके बाद लिखेंगे, देखिए अब हम फिगर देखेंगे इसका। यदि लिखेंगे यदि तीनों संधारित्रों पर Q हो तो, यदि तीनों संधारित्रों पर आवेश क्या हो Q हो, कह रहा कि तीनों संधारित्रों पर आवेश क्या हो जाए Q हो जाए, लेकिन Q1 Q2 Q3 ना होके कि यहाँ से लेके यहाँ तक आवेश क्या हो जाए Q हो जाए। क्या हो जाए Q। तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश Q हो तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1 आ गया। नहीं तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश क्या हो जाए Q हो जाए तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में Q1 Q2 व Q3 का मान रखने पर, जब मान रखेंगे आप तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि इनका काम यहाँ से खत्म हो गया।
तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए मैंने इनको यहाँ से हटा दिया। हटाने के पश्चात आपका देखिए क्या होता है। तो यहाँ हो जाएगा Q बराबर Q1 की वैल्यू C1 भी, C2 भी, C3 भी। तो यहाँ से भी मैंने कॉमन लिया, C1 C2 C3। Q बराबर समीकरण नंबर को मैंने क्या बना दिया, 2 बना दिया। समीकरण नंबर मैंने क्या बना दिया, 2 बना दिया। अब लिखेंगे कि यदि संधारित्रों की तुल्यधारिता C हो तो, यानी कि C1 C2 C3 ना होके क्या हो जाए, C हो जाए, नहीं तुल्यधारिता क्या हो जाए, C हो जाए। तो यानी इन्होंने कहा कि तुल्यधारिता C हो जाए और कुल आवेश Q हो जाए और विभव क्या हो जाए, भी हो जाए। तो संधारित्र C बराबर संधारित्र की C बराबर Q बाई भी। Q बाई क्या हो जाएगा, भी। अब इसको हम क्रॉस क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम कहेंगे समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, समीकरण 2A है, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, जब यहाँ मान रखेंगे तो C भी बराबर भी C1 C2 C3। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, C1 C2 C3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। क्या बराबर, C बराबर आ जाएगा। क्या बराबर आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा। तो C बराबर आपका क्या निकला, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि अब एक लाइन लिख देंगे कि समांतर क्रम में जुड़े हुए तुल्य धारिता उनकी सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। मैंने यही लिखा, समांतर क्रम में जुड़े हुए तुल्यधारिता, इस समांतर क्रम में जुड़े हुए तुल्यधारिता C उनकी सभी संधारित्रों C1 C2 C3 C4 C5 सभी संधारित्रों की धारिताओं, सभी संधारिताओं C1 C2 C3 धारिताओं के योग के बराबर होता है। योग के क्या होता है, बराबर होता है। योग के क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
ताकि आपका चैनल आपके माध्यम से ग्रो हो सके और आप लोग पढ़ाई प्ले लिस्ट के हिसाब से करेंगे तभी इसका आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को हर टॉपिक के बाद हर टॉपिक दिया जा रहा है जो पेपर में आने योग्य है। तो एक सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखता हूं। तो जो आपका क्वेश्चन है, तीन संधारितों की धारिताएं 0.50 माइक्रोफैरेड, 0.30 माइक्रोफैरेड और 0.20 माइक्रोफैरेड है। तो न्यूनतम धारिता और अधिकतम धारिता का मान ज्ञात करो। न्यूनतम धारिता और अधिकतम धारिता का मान ज्ञात करो, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि जब संधारितों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके धारिता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहीं पर आप एक लाइन लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसको नोट बना के लिख लीजिए या स्टार बना के लिख लीजिए, कुछ बना के लिख लीजिए। तो लिखेंगे संधारितों को श्रेणी क्रम जोड़ने पर धारिता का मान घटती है। धारिता का मान घटता है। क्या होता है, घटता है। और समांतर, क्या, समांतर क्रम में जोड़ने पर बढ़ता है। समांतर क्रम में जोड़ने पर बढ़ता, वही मैंने बताया कि जब संधारितों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका मान न्यूनतम होगा। अगर उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो कंडीशन वही फॉलो हो रहा है कि मान घटता है यानी कम होता है, कब, श्रेणी क्रम में। तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाता है। और समांतर क्रम में क्या हो जाता है, बढ़ता है यानी अधिकतम होता है। अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने यही यहाँ चेतना दिया कि अगर संधारितों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, घटता है। अगर न्यूनतम धारिता कहता है तो श्रेणी क्रम लागू होगा, अगर अधिकतम धारिता कहता है समांतर क्रम लागू होगा। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी क्रम से। और दिया क्या है, क्वेश्चन देखिए, दिया है C1 बराबर 0.5 माइक्रोफैरेड और C2 बराबर 0.30 माइक्रोफैरेड और C3 बराबर 0.20 माइक्रोफैरेड। ये आपको दिया गया है। तो पहले श्रेणी क्रम लगाते हैं। श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या है, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। तो लग गया। तो 1/C बराबर 1/C1 और C1 की वैल्यू क्या है, 0.50। C2 की वैल्यू क्या है, 0.30। C3 की वैल्यू क्या है, 0.20। तो अब इनको हम सॉल्व करने के लिए 1/C बराबर 1 पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, 0.1 प्लस 1/0.3 प्लस 1/0.2। देखिए, आपको अगर 0.0000 लिख दिया जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा।
उसके पॉइंट के बाद अगर जीरो का कोई वैल्यू रखी गई है तो उसका मान नहीं होता। अगर इसके बाद कोई वैल्यू है तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा। जीरो का महत्व है, अगर पॉइंट के बाद जीरो लगे रहते हैं और कोई संख्या नहीं होती है, कोई नंबर नहीं होता तो उसका कोई मान नहीं होता है, 0.2 ही होता है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस इधर से जीरो हटा दिया क्योंकि सॉल्व करना है मुझे। तो अब यहाँ देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटता है तो 10 बढ़ता है, तो ऊपर आप क्या बढ़ा देंगे 10/5 और 10/3 और 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाए, क्योंकि 0.2 लिखा है, पॉइंट नीचे 1 बढ़ाएंगे तो 10 आ जाएगा, 2/10 और बटा 1 लिखा है। जब इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा कि 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा 2। वही मैंने यहाँ किया, वही मैंने यहाँ किया, वही मैंने यहाँ किया, मैंने इनको लिख दिया। अब लिखने के पश्चात सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 6 5 जा 30 आ जाएगा, यानी 5 3 15 दूना 30। तो 5 का टेबल 30 में पढ़ेंगे तो 5 3 5 छक्के 30, यानी 10 गुणे 6 और 3 धामा 30, 10 गुणे 10 और 2 15 में 30, 10 गुणे 15। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 60 100 150 30। तो 100 150 250 210 बटा 30, 100 100 200 50 50 100 10 200, हाँ 200 310 आ जाएगा, क्योंकि 0 5 6 5 11 1 1 2 1 3, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 31 बटा कितना आ जाएगा 3, यानी जब इसको डिवाइड करेंगे 10.33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका माइक्रोफैरेड आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं आया है, अब इसको आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/c बराबर 31/3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31c बराबर 3, तो c बराबर 3/31। अब 31 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 लिखेंगे 31 लिखेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो गया 30, 0 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। लमसम में आपका कितना बार जाएगा 9 1 जा 9 9 27 अतिरिक्त 27 और 10 से ले जाएंगे 310 आ जाएगा, यानी 0 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा 09 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। 0.09 माइक्रोफैरेड आ जाएगा जब इससे आप डिवाइड करेंगे। तो आपका एक आंसर ए आ गया। तो अब एक कौन सा क्रम है न्यूनतम क्रम के लिए, कौन सा न्यूनतम धारिता लिखेंगे, न्यूनतम धारिता 0.09 माइक्रोफैरेड आ गया, 0.0 माइक्रोफैरेड आ गया। अब हम कौन सा लगाएंगे श्रेणी क्रम वाला लगा देंगे, समांतर क्रम वाला, समांतर क्रम। तो C बराबर C1 C2 C3। तो C1 की जो वैल्यू है 0.50 0.30 0.20। अब 30 20 50 20 70, देखिए यहाँ से 3 2 5 5 5 राइट रॉन्ग हो जाएगा, पॉइंट 3 2 5 5 5 10 10 का शून्य कैरी 1 यानी 1। तो यहाँ से आ गया आपका 1 माइक्रोफैरेड आ गया। C बराबर क्या आ गया 1 माइक्रोफैरेड आ गया। तो अधिकतम जो धारा का मान आया, अधिकतम मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ से आपका जो आ जाएगा अधिकतम धारिता, अधिकतम धारिता C बराबर 1 माइक्रोफैरेड आ गया, 1 माइक्रोफैरेड। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।